दो बयानों से आपकी काफ़ी किरकिरी हुई है, ऐसा ग्राउंड पे लगता है आपको? आपने मोदी जी को कहा था लाठी डंडा वाला और डिफ़ाल्टर कहा था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? न्याय पत्र जारी हुआ है, उसको देख के भारतीय जनता पार्टी का दिमाग थोड़ा खराब हो गया है। जी, बीजेपी ने आज आपको धृतराष्ट्र कहा है। बिल्कुल। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, सरोज पांडे को लेके लोग क्या कह रहे हैं? आपसे बात होती होगी, डायलॉग करते होंगे, तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या है सरोज पांडे के लिए? 1 लाख रुपए जो सालाना आप लोग देने वाले हैं, ये स्कीम जादू चल रहा है कि बस बातें हो रही है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि इस पर हंस रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी हमारे साथ मौजूद है और भिलाई टाइम्स की टीम पहुंच चुकी है कोरबा में, और कोरबा में इस बार देखने को मिल रहा है मुकाबला रोचक। महंत जी, मुकाबला रोचक है या फिर एक तरफा है? मुकाबला रोचक है जी और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों को मज़ा आ रहा है, इसलिए रोचक है। आप एक तरफा भी बोल सकते थे अपने फेवर में कि भाई एक तरफा हम जीत रहे हैं, जैसा बाकी नेता बोलते हैं। बाकी नेताओं का बात अलग है, मेरी बात अलग होती है, क्योंकि मैं हवा में उड़ना में विश्वास नहीं रखता। जी, बाकी मुद्दे क्या क्या होंगे जो आप जा रहे हैं लोगों के पास, क्या बता रहे हैं? चूँकि अभी हाल में आप लोग चुनाव हारे हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव थे, हारे हैं, उसके क्या जिक्र है? देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ में सरकार में थे, चुनाव हार गए, हमारा दुर्भाग्य है। मगर अभी के पूरे मुद्दे तो राहुल जी ने जो 5 न्याय सेट किए हैं उस पर निर्धारित है, ये चुनाव उसी पर है। और जो हमारा न्याय पत्र जारी हुआ है, उसको देख के भारतीय जनता पार्टी का दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया है। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया उनका दिमाग, ऐसा लगता है। वो लोग कोई न महंगाई की बात उनने की है, न नौकरी देने की बात की है, न हमारे बेरोजगारों के लिए कुछ काम करने की बात कही है। उनके पास कुछ काम नहीं बताया उनने, हमारे पास बहुत सारे लोग बताने के लिए हैं। तो हमारा न्याय पत्र अपने आप में एक ऐतिहासिक न्याय पत्र बन गया है। 1 लाख रुपए जो सालाना आप लोग देने वाले हैं, ये स्कीम जादू चल रहा है कि बस बातें हो रही है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि इस पर हंस रहे हैं लोग। अब बीजेपी को हंसना चाहिए, वो तो हारेंगे तो भी हंसेंगे, मगर ये हमारे महिला वर्ग के लोग समझ रहे हैं और बेहतरी से समझ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बात तो ये हो रही कि गांव-गांव में जो हमारे फॉर्म भरे हैं, भराए जा रहे हैं, उस पर लोगों को विश्वास है और सब पर लोगों ने विश्वास किया है। इसलिए हमको विश्वास है कि 1 लाख रुपया जो हमने सालाना देने की बात कही है, वो एक बहुत अच्छा उनका काम माना जाएगा और हमारे राहुल जी की इसमें काफ़ी प्रशंसा। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, सरोज पांडे को लेके लोग क्या कह रहे हैं? आपसे बात होती होगी, डायलॉग करते होंगे, तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या है सरोज पांडे को लेके? सरोज पांडे के लिए कहते हैं कि उसका मुख्य प्रधानमंत्री झूठ बोले तो बोले, इसको तो ये चुनाव लड़ना है, ये झूठ बोल रही है, वो उचित नहीं समझ रहे हैं लोग। क्या क्या झूठ बोल रही है आपके हिसाब से? अब छोड़िए इनको, हमारे अच्छे रिश्ते हैं, हम इस तरह से उनके नहीं कह रहे, मगर आपने पूछा तो बता दिया। जी, बीजेपी ने आज आपको धृतराष्ट्र कहा है। मेरे को हाँ, पोस्टर जारी करके उन्होंने कहा ट्विटर पे। किस खुशी में हो सकता हूँ मैं? धृतराष्ट्र बता दें। जी, उन्होंने पोस्टर जारी करके कहा है कि धृतराष्ट्र को हटाना है, कोरबा को जिताना है। पता नहीं भैया, धृतराष्ट्र मुझे कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, मैंने देखा नहीं, कमेंट्स नहीं करूँगा। जी, 2 बयानों से आपकी काफ़ी किरकिरी हुई है, ऐसा ग्राउंड पे लगता है आपको? आपने मोदी जी को कहा था लाठी डंडा वाला और डिफ़ाल्टर कहा था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, भिलाई। ओरिजिनली कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़िया हूँ। छत्तीसगढ़िया हैं तो छत्तीसगढ़ में मूड़ फोड़ना कोई मारना नहीं है। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं उनका सर फोड़ दूंगा। हाँ, मैंने खाना में बोले थे। राजनांद गांव वालों को एक बताया था कि आपको एक बलिष्ठ यहाँ से विधायक चाहिए, सांसद चाहिए, जो वहाँ लड़ सके मोदी से, वो लड़ भी सके और उनको रास्ता दिखा सके चीन के लिए। ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, भावनात्मक रूप से बात थी, हमने कह दी, उनको बुरा नहीं, उनको बुरा लगा, हमने माफ़ी मांग ली, तो बात ख़त्म हो गई। दूसरी बात, हमने इन्हीं से पूछा कि भाई इतने बार तक जब झूठ बोल रहा है आदमी, उसको क्या कहते हो आप लोग? झूठ बोलता है बार बार, उसको क्या कहेंगे? झूठा है, झूठा है, झूठा है, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कह दिया
अब इसको उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे पे लड़िए, इस तरह से बहानेबाजी करके लड़ने का कोई अर्थ नहीं। बाकी क्या लग रहा है लीड इस बार, चूँकि दोबारा आप लोग मैदान पे हैं? बिल्कुल लीड ज़्यादा होगी कोरबा संसदीय क्षेत्र के। हम पिछले बार 2 जीते थे, इस बार 6 में बहुत अच्छी स्थिति है। ईश्वर जानता है कितना जीतेंगे, क्या जीतेंगे, मगर हमारी 6 सीटें बहुत मजबूत हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का भी मतदान हो चुका है। दाऊ जी भी है, कवासी लखमा जी भी हैं, ताम्रध्वज साहू जी भी है। स्थिति कैसी है, आपने आकलन किया होगा, मैंने कहा समीक्षा ना की? कि महासमुंद की स्थिति अच्छी है, दाऊ जी की स्थिति बहुत अच्छी है, हमारे कांकेर की भी स्थिति अच्छी है, और वो तो हरफन मौला है हमारे लखमा साहब दादी। जी, दिल्ली जाएंगे? दिल्ली जाने के मूड में हूँ। जी, शुक्रिया। चरणदास मान जी थे जो नेता प्रतिपक्ष हैं और लगातार जो है दौरा कर रहे हैं कोरबा क्षेत्र में, जंगल वो दौरा करने निकल पड़े हैं। और चूंकि आज शाम के 6:30 बज रहे हैं जिस वक्त उनका यहाँ पे स्वागत हुआ, चूँकि कोरबा का एंट्रेंस है और एंट्रेंस में उनका स्वागत हुआ। तमाम विषयों पर ज़रूरी बातें थी जो जिन पर बातें करनी थी, सरोज पांडे के विषय हो, चाहे उनके विवादित बयान हो, इसके अलावा पहले और दूसरे चरण के मतदान पर भी डिटेल में बात हो गई है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। आगे आप डिटेल में बने रहिए चैनल के साथ, बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा भिलाई टाइम्स की चुनावी यात्रा, चुनावी चर्चा जो है कोरबा तक पहुंच चुकी है। हमारे स्पॉन्सर दूल्हे साहब केसरिया फैशन, सहेली ज्वेलर्स, जहां आप जाकर सोना खरीद सकते हैं, गांधी चौक, सिविक सेंटर या फिर रिसाली। तमाम स्पॉन्सर का धन्यवाद जिनके सहयोग से हमारी टीम यहाँ तक पहुँची हुई। आगे बहुत सारे अपडेट मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे साथ खुश रहें। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।